कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी के बारे में थोड़ी सी बता देती हूँ। एक्चुअली ये कहानी कैसी लड़की की है जिसके पति की मौत के बाद उसे दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है। आगे क्या होता है ये आप उसी की बातों पे सुनिए। कहानी पसंद आए इसके लिए आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात 2 साल पहले की है। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम शुद्धा और मैं 24 साल की हूँ। मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। मैं थोड़ी सांवली हूँ लेकिन देखने में फिर भी सही हूँ। 2 साल पहले मेरे पति के देहांत हुआ। तब मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक किराया का घर। मुझे उसको भी छोड़ना पड़ा। हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पति मजदूरी का काम कर घर चलाते थे। अब उनके जाने के बाद मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे कि मैं कुछ खा सकूं। हम लोग गरीब थे तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर कुछ दिनों तक मेरे रहने के लिए छत भी था, लेकिन जब अब मैं किराया नहीं दे सकती थी तो मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। अब मैं सड़क पर आने वाली थी। तभी मेरे पड़ोस में एक अच्छे स्वभाव की औरत रहती। उन्होंने मेरी परेशानी मुझे कुछ पैसे दिए खाने के लिए और फिर बोली, मेरी पहचान का एक घर है, अगर तुम उससे अच्छे से काम करोगे तो वो तुमको रहने खाने देंगे और पहनने भी देंगे। अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो बात करो, मैं उनसे बात करो, बताओ। मैं तैयार हो गई। वो मुझे अपने साथ एक घर ले गए। वो एक डॉक्टर का खूब बड़ा सा घर था। उन्होंने मुझे घर की मालकिन से, जो वो डॉक्टर थी, मिलवाया। उनसे मेरी सारी बात करवाई। वो मुझे घर पे रखने के लिए तैयार हो गई। मैं उस घर पे नौकरानी की तरह रहूंगी। अब मैं उनके यहाँ रहने लगी, उनके सारे घर का काम करने लगी। इसके अलावा घर पे उनके पति थे और एक ड्राइवर था उस घर में। अब मैं भी उसी घर में थी। मालकिन ने मुझे अपने बहुत सारे पुराने कपड़े दिए पहनने के लिए। वो बहुत ही अच्छे से कपड़े पहनती थी। वो शरीर में मुझसे थोड़ी कम थी, जिससे उनके कपड़े मुझे थोड़े टाइट रहते थे। अब जब भी मैं काम करती तो उनके पति भी मुझे बड़े ध्यान से देखते। उनका ड्राइवर तो क्या ही बताऊं, बहुत बदमाश था। वो मुझसे हमेशा ऐसे बातें करता और ताड़ता रहता। कुछ दिन बीत गए। मेरी भी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई। फिर जब भी कभी बाजार कोई सामान लाने जाता होता तो मैं ड्राइवर के साथ जाकर ले आती। एक दिन ड्राइवर बिना बताए 1 हफ्ते की छुट्टी मारने। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो मालकिन को मेरे साथ बाजार जाना पड़ा। जब 1 हफ्ते बाद वो आया तो मालकिन उस पर बहुत गुस्सा आई। वो खड़ा चुपचाप सुनता रहा। फिर उन्होंने उससे बोला कि वो मुझे गाड़ी सिखा दे ताकि कोई सामान लाने मैं खुद जा सकूं। ये बात सुनते ही उसका चेहरा खिल गया। उसने बोला, ठीक है मेम साहब, मैं उसे सिखा दूंगा गाड़ी चलाना। उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश था। ये मैं देख रही थी। मालकिन ने मुझसे कहा, सारा काम खत्म करके दोपहर में इसे सीख लेना। कुछ देर बाद वो अपने अस्पताल चली गई। अब घर पे मैं अकेली थी और बाहर ड्राइवर। मैंने सारा काम खत्म किया, ड्राइवर को खाना दिया और खुद भी खाकर बाहर चली गई। घर के साइड में ही थोड़ा सा मैदान था तो वो मुझे गाड़ी में बिठाकर उधर ले गया। फिर खुद उतर गया और मुझे ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए कहा। वो मेरे बगल वाली सीट पे बैठ गया और फिर गाड़ी के पार्ट्स के बारे में बताया और बोला, अच्छे से समझाया कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। मुझे एक्टिवा चलानी आती थी तो मुझे समझ में आ गया। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर मुझे कहा कि गियर डालो। मैं धीरे धीरे क्लच छोड़कर रेस देने लगी और गाड़ी आगे बढ़ने के लिए बोला। मैंने रेस ज्यादा दे दी और गाड़ी बंद हो गई। फिर उसने मुझे अच्छे से धीरे धीरे कार चलाना सिखाया और वो रोजाना मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। और इसी रोजाने में मेरी उससे अच्छी खासी बातचीत होने लगी और मुझे और उसे, क्योंकि हम दोनों ही अकेले थे, तो प्यार हो गया। और फिर उसके बाद हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते। उस दिन रात एक दिन की बात है, मैं उससे मिली और काफी थक गई थी। मैं अंदर आकर सो गई। फिर 5 बजे मेरी आंखें खुली तो मैंने 2 कप चाय बनाई और बाहर ले गई। ड्राइवर को बुलाई, उसे चाय दी और साथ बैठकर चाय पी।
इस तरह ड्राइवर के साथ मेरी अच्छी बनने लगी और ड्राइवर भी मुझे काफ़ी खुश रखने लगा। इस वजह से मैं लाइफ में थोड़ी और खुश हो गई। अब उसके बाद कुछ देर बाद सब लोग घर आ गए तो चाय नाश्ता दिया। कुछ देर बाद रात का खाना खाकर सब सो गए। अगली सुबह मैंने रोज की तरह काम किया। तब मुझे मालूम चला दोपहर मालकिन और ड्राइवर साहब कहीं जा रहे हैं कि अगले 2 दिन तक नहीं आएंगे। उनके पति अखिल सिर्फ घर पे अकेले रहेंगे क्योंकि उन्हें कुछ काम है। तो मालकिन ने मुझे उनका ध्यान रखने के लिए बोला और वो 2 बजे चले गए। अब जैसे ही मालकिन गई मैं एक अच्छा सा कपड़े पहने और बैठ गई। कुछ देर बाद उनके पति अखिल आ गए। उसने मुझे कहा कि देखने लगे और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत उदास हूँ। उनके चेहरे से भी ये झलक दिखाई दे रही थी कि वो काफ़ी उदास लग रहे थे। मैं उनके कमरे में चाय लेकर गई और उनसे पूछी कि क्या हुआ। वो बोले तुम इस परेशानी को हल नहीं कर सकती। मैंने कहा आप बताइए तो उसने कहा मुझे एक पार्टी में जाना है और वहाँ पे कपल एंट्री है। अब तुम्हारी मालकिन तो है नहीं तो मैं कैसे जाऊँ। मैंने कहा एक आइडिया है। उसने कहा क्या। मैंने कहा अगर आप चाहे तो मुझे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा तुम वैसे कपड़े पहन सकती हो, मैं सारे कपड़े ले आऊँगा। मैंने कहा कि हाँ। फिर वो खुश हो गए। फिर चाय पीने के बाद वो मार्केट गए और मेरे लिए कुछ वैसे ही कपड़े लेके आए। फिर मैंने वो कपड़े ट्राई किए। सच में वो कपड़े काफ़ी आकर्षक दिख रहे थे और मैं उन कपड़ों में काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। फिर मैंने हल्का सा मेकअप किया और मालिक के साथ चली गई पार्टी में। वो पार्टी काफ़ी शानदार थी। मैं वहाँ ड्रिंक वगैरह की खूब डांस की। फिर मालिक ने ही मुझे संभाला और मैं वहाँ से आने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। फिर भी वो मुझे आराम से घर ले आए। घर आने के बाद वो मुझे अपने कमरे में ले गया और सुला दी। जब मैं सुबह उठी तो अपने हालात देखकर चौंक गई। मैंने कहा ये क्या हुआ। ये बात मालिक को पता चल जाएगा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि ये सब बातें कैसे पता चलेगा, ना तुम बताओगी ना मैं। फिर मैंने कहा तब ठीक है। उसके बाद 7 दिनों तक मैं मालिक के साथ बहुत खुश रही। फिर ड्राइवर आ गया तब मेरी लाइफ और भी अच्छी हो गई। कभी ड्राइवर के साथ कुछ पल एकांत में बिता देती क्योंकि और जब मालिक नहीं रहते तो मालिक आकर मुझसे मिल लेते। और इस तरह मेरी जिंदगी जो बहुत ही बदतर हो गई थी वो अब धीरे धीरे सुधरने लगी। शायद मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था इससे ज़्यादा, तो मुझे यही सही लगा करने के लिए। दोस्तों आपको ये चीज़ कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।